ओम शांति। 10 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। प्रश्न: सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? उत्तर: रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती है। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। अब मुरली के मुख्य पॉइंट। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है 33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे थोड़ी ही वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्य को समझाना पड़े। अगली पॉइंट, यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी है मतें। अगली पॉइंट, अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वह हैं बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। अगली पॉइंट, अब मैं कहता हूँ यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं। अगली पॉइंट, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएंगे। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन आर्गन्स के द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। अगली पॉइंट, बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो
और मुझे याद करो तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। अगली पॉइंट, बाबा कहते हैं यह नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, तो सागर पतित पावन पहले होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर नदियाँ पतित पावनी हैं तो नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, तो पहले सागर को पतित पावन नहीं कहनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है, एक मासूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। अगली पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है, डबल है अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने की श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, विजयी रत्न का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाप के गले का हार विजयी रत्न हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता है। यह नशा और खुशी अस्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। आप भीड़ में भी हैं, अगर एक की याद में मस्त हैं तो आप एकांतवासी हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।